जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महंगाई से देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। बहुत दिनों बाद आज महंगाई पर संसद में चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के 18 जुलाई से जब सत्र शुरू हुआ था तभी से हंगामा मच रहा है। कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, उन्होंने संसद में महंगाई को लेकर के मोदी सरकार पर तगड़ा वार किया और बताया कि महंगाई दर का क्या फ़र्क पड़ा है आम जनजीवन पे। आपको बता दें कि जून जुलाई में महंगाई दर 7% के आसपास है। थोड़ा सा कभी कम हो जाता है, 7.01 हो जाता है, 7 से नीचे आ जाता है, लेकिन 7% के आसपास मान करके चलिए। लेकिन वास्तविक जीवन में जब आप जाएंगे तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद वाकई में जीवन बहुत महंगा हो गया है। इसी बीच में मोदी सरकार ने क्या किया कि खाने पीने की चीज़ें, आटा, चावल, पनीर, दूध, दही, इन सब चीज़ों पे जो पैक्ड है उस पर जीएसटी लगा दिया। उसके बाद क्या था, विपक्ष हमलावर हो गया। लेकिन इसी क्रम में एक बात ये हो रही है, क्या मोदी सरकार ने अंतिम संस्कार पे भी जीएसटी लगा दिया है? जरा सुनिए मनीष तिवारी। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? क्या लोगों को बिल्कुल हम जमीन पे लेटा देना चाहते हैं? और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति, हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला तो मुछ दी लड़ाई ने मार दिया, दूजा यार दी जुदाई ने मार दिया, तीजा रब दी खुदाई ने मार दिया, और बाकी जो बचा से महंगाई ने मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आपने सुना, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आपने बच्चों को पेंसिल तक को नहीं छोड़ा, शार्पनर तक को नहीं छोड़ा, कहाँ नहीं जीएसटी लगाया है। और उसी क्रम में बोलते बोलते वो कह रहे हैं कि आपने शमशान के निर्माण पर भी जीएसटी लगा दिया है। क्या है हकीकत? ये वो कह रहे हैं शमशान के निर्माण पे, और सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि अंतिम संस्कार पे जीएसटी लगा दिया है। दोनों के अंतर को समझिए और क्या है हकीकत, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल शमशान पे जो अंतिम संस्कार होता है, या जो लकड़ी खरीदते हैं, या जो कुछ भी वहाँ पे क्रिया करते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि अंतिम संस्कार पे मोदी सरकार ने जीएसटी ठोक दिया है। तो फिर हकीकत क्या है? मनीष तिवारी एक जिम्मेदार सांसद हैं, पंजाब से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वैसे तो नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शमशान के निर्माण पे, तो फिर कैसे, कहाँ पे जीएसटी लग रही है, वो भी 18% की दर से। देखिए है क्या कि शमशान घाट तक जाना है, सड़क होगी, सड़क का ठेका किसको दिया जाएगा? कंट्रैक्टर को, उस पर जीएसटी है।
कोई पुल बनाने की ज़रूरत पड़ती है उस पे जीएसटी है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर ठेका लेगा, उसकी सेवाओं पे जीएसटी है, न कि अंतिम संस्कार या कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय की बॉडी को वहाँ पर लेकर के जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, उससे जुड़ी किसी सेवा पे कोई जीएसटी नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बहुत पहले इसको फैक्ट चेक करके बताया था कि ये सोशल मीडिया पे जो कुछ भी खबर वायरल हो रही है वो सही नहीं है। लेकिन एक बात हकीकत है कि जब से खाने पीने की चीज़ों को 5% जीएसटी ठोका है और हर चीज़ पे जीएसटी लगाते चले जा रहे हैं, महंगाई की मार से आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है, ये हकीकत है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।